हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित सहित प्राणायाम की चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, सभी से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने घेरण संहिता की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको 50 प्लस लेक्चर्स यहां पर दे चुके हैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सहित प्राणायाम के बारे में जानेंगे। इसमें वर्णित जो सहित प्राणायाम है घेरण संहिता में, इसके टाइप्स और किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब के बारे में हम यहाँ पर जाने उससे पूर्व प्राणायाम का परिचय हम यहाँ पर जाने। तो जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा, पिछले लेक्चर्स में भी हमने चर्चा की, जो घेरण संहिता है महर्षि घेरण द्वारा जो ये ग्रंथ है सप्त साधन में विभाजित है, जिसके अंतर्गत जो पंचम साधन है, पंचम साधन में नाड़ी शुद्धि की चर्चा की गई है। इसके पश्चात यहाँ पर महर्षि घेरण ने 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की। जो 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, इनमें सर्वप्रथम जो प्राणायाम है वह है सहित प्राणायाम, जिसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि यहाँ पर यानी कि जो प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि है, इससे पूर्व यहाँ पर मिताहार के बारे में, स्थान के बारे में, योग का स्थान कैसा होना चाहिए, योग का अभ्यास किस काल में करना चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा की गई है, जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिनसे संबंधित लेक्चर्स हम पूर्व में आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आपको जानना है कि प्राणायाम के लाभ को भी हमने यहाँ पर देखा था कि प्राणायाम के द्वारा यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से लाघवता अर्थात हल्केपन की प्राप्ति होती है। तो ये सब कुछ आपको जानना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रश्न कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप स्वयं एक अध्यापक हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम जो सहित प्राणायाम को यहाँ पर जानने वाले हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है सहित प्राणायाम, इसे यहाँ पर जाने तो आप देखेंगे जो ये घेरण संहिता है, इसका जो पंचम अध्याय है, इसके 47 नंबर के श्लोक में हमें यहाँ पर सहित प्राणायाम को पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं, सहितो द्विविधा प्रोक्त सगर्भश्च निगर्भकः सगर्भो बीज मुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जितः। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं। सहितो द्विविधा प्रोक्त सगर्भश्च निगर्भकः सगर्भो बीज मुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जित। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर जो सहित प्राणायाम है यह 2 प्रकार का बताया गया है। एक है सगर्भ और एक है निगर्भ। सगर्भ और निगर्भ रूप से जो ये सहित प्राणायाम है यह 2 प्रकार का यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो सगर्भ प्राणायाम है, इसमें कहा है कि बीज मंत्र का उपयोग करना चाहिए। बीज मंत्र के साथ में सगर्भ प्राणायाम होता है, और जो बीज मंत्र के रहित होता है यानी कि बीज मंत्र के बिना जो प्राणायाम हम जो करते हैं वह निगर्भ प्राणायाम है। तो ये यहाँ पर आपको जानना है कि सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम सहित प्राणायाम के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। आप अगर जो देखेंगे, क्योंकि हमने इससे संबंधित एमसीक्यू की ई बुक भी पब्लिश की है, और आप चैनल पर इससे संबंधित एमसीक्यू भी आप देखते हैं, और अन्य सोशल मीडिया पर भी हम शेयर करते हैं। तो यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो सहित प्राणायाम 2 प्रकार का है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में हम बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं और निगर्भ में हम बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करते। अब यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो सगर्भ प्राणायाम है इसे किस प्रकार से करना है। तो सगर्भ प्राणायाम को आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जिस प्रकार से हम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जिस प्रकार से हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं कि सर्वप्रथम हम बाईं नासिका से पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, तत्पश्चात हम दाईं नासिका से रेचक करते हैं, पुनः हम पूरक करते हैं, दाईं नासिका से कुंभक लगाते हैं और बाईं नासिका से रेचक करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी दर्शाया गया, लेकिन यहां पर बीज मंत्र के साथ में करना है। यही आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि सर्वप्रथम जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधक अगर जो सगर्भ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहता है तो उसे पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। यहां पर सिद्धासन की चर्चा की गई है। तो पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके सिद्धासन में बैठने के पश्चात लाल वर्ण
ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ण की चर्चा की गई है, बीज मंत्र की चर्चा की गई है, कितनी बार जप करना है उसकी चर्चा की गई है, कौन से देवता हैं, कौन सा गुण है, ये सब आपको यहां पर ध्यान पूर्वक समझना है। और यूजीसी नेट के एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इंटरव्यू देने अगर जो आप जा रहे हैं तो वहां पर इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो ध्यान पूर्वक समझना है कि जब साधक सिद्धासन में बैठता है, पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख किए हुए रहता है, जब वह पूरक करे तो पूरक करने के दौरान उसे लाल वर्ण, लाल का तात्पर्य वर्ण का तात्पर्य यहां पर रंग से है, तो लाल रंग से युक्त आकार बीज मंत्र के साथ, आप जानते हैं जो कि ओम है, ओम में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। तो जो प्रथम मात्रा है यानी कि अकार, अकार बीज मंत्र के साथ यानी कि जो बीज आकार जो बीज मंत्र है इसका 16 बार जप करते हुए रजोगुण से जो युक्त जो कि ब्रह्मा है इनका ध्यान करते हुए हमें पूरक करना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब हम पूरक कर लेते हैं तत्पश्चात कुंभक के भी दौरान हमें ध्यान रखना है कि जब हम कुंभक करें तो उस दौरान हमें कृष्ण वर्ण एवं उकार बीज मंत्र के साथ 64 बार जप करते हुए सतोगुण युक्त हरि का ध्यान करते हुए हमें कुंभक करना है। तो जब हम कुंभक करें तो उस दौरान हमें जो कृष्ण यानी कि काले वर्ण से युक्त, काले वर्ण का, काले रंग का उकार बीज मंत्र के साथ 64 बार जप करना है, और जो कि सतोगुण से युक्त जो कि हरि हैं इनका हमें ध्यान करते हुए कुंभक करना है। ध्यान दीजिएगा, इस दौरान जब हम कुंभक करें तो ये सब यानी कि 64 बार हमें उकार मंत्र का जप करना है, कृष्ण वर्ण यानी कि काले वर्ण का ध्यान करना है, सतोगुण से युक्त जो कि हरि हैं इनका ध्यान करते हुए हमें कुंभक करना है। तो ये यहां पर आपको जानना है। जब हम कुंभक कर लें उसके पश्चात यहां पर आप देखेंगे कि रेचक करते हुए हमें शुक्ल, शुक्ल का तात्पर्य यहां पर सफेद से है, श्वेत से है, तो शुक्ल वर्ण एवं मकार बीज मंत्र के साथ 32 बार जप करते हुए तमोगुण युक्त शिव का ध्यान करते हुए रेचक करना है। ध्यान पूर्वक समझें, आप यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये न सोचें कि जो तमोगुण है यानी कि जो शिव है उस दौरान हमें कृष्ण वर्ण का ध्यान करना है, नहीं, यहां पर श्वेत वर्ण की चर्चा की गई है, और कृष्ण वर्ण का जो वर्णन किया गया है वह श्री हरि के दौरान किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान पूर्वक समझना है। जब हम रेचक करें यानी कि जब हम पूरक करने के पश्चात, कुंभक करने के पश्चात जब हम दाई नासिका से श्वास का रेचन करेंगे तो हमें कृष्ण वर्ण का जो कृष्ण वर्ण के साथ मकार बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 32 बार उच्चारण करते हुए तमोगुण से जो युक्त जो कि शिव हैं इनका ध्यान करना है और रेचक करना है। ध्यान पूर्वक समझना है, आपको 3 गुणों की यहां पर चर्चा की गई है, सत, रज और तम। उसी प्रकार से 3 देवताओं की यहां पर चर्चा की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसी प्रकार से यहां पर अकार, उकार और मकार की चर्चा की गई है, और उसी प्रकार से यहां पर श्वेत, कृष्ण और लाल वर्ण की चर्चा की गई है। तो ये आपको सबका मिलान करना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम रेचक करेंगे तो किसका ध्यान करना है, कैसा वर्ण होना चाहिए, किस प्रकार से जप करना है, 32 बार करना है, 64 बार करना है। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए कि पूरक के दौरान, कुंभक के दौरान और रेचक के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि जब हम पूरक, कुंभक और रेचक करें तो पूरक हमें प्रथम बाई नासिका से करना है, कुंभक लगाना है, दाई से हमें रेचक करना है, तत्पश्चात पुनः हमें दाई नासिका से पूरक करना है, कुंभक लगाना है और बाई नासिका से रेचक करना है। यही चक्र हमारा दोहराता जाएगा। रेशियो आप यहां पर देखेंगे 1:2 का ही रेशियो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर जो प्राणायाम है यह सगर्भ प्राणायाम है। इसके पश्चात जो दूसरा जो प्राणायाम है वह है निगर्भ प्राणायाम। अब निगर्भ प्राणायाम हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पर बीज मंत्र की चर्चा नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर कहा कि यह प्राणायाम साधकों की श्रेणी के अनुसार 3 रूपों में विभाजित किया गया है। जो निगर्भ प्राणायाम है यह 3 रूपों में विभाजित किया गया है, अधम, उत्तम और मध्यम के रूप में। आप देखेंगे जो उत्तम कोटि के जो साधक हैं इनके लिए कहा कि 20, 80 और 40 का रेशियो लेकर के इस प्रकार के जो साधक हैं वह अभ्यास करेंगे। अगर जो मध्यम कोटि के हैं तो उनको 16, 64 और 32 का रेशियो लेकर के अभ्यास करना है, और जो अधम कोटि के जो साधक हैं उन्हें 12, 48 और 24 इस प्रकार के रेशियो को लेकर के अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से जो अभ्यास करेंगे वह निगर्भ प्राणायाम के अंतर्गत आएगा, और जो बीज मंत्र के साथ में जो अभ्यास किया जाएगा वह सगर्भ प्राणायाम कहलाएगा।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सगर्भ और निगर्भ को सहित प्राणायाम के अंतर्गत आपको जानना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, गहरण संहिता में वर्णित प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से गहरण संहितानुसार रजोगुण देवता का स्वरूप है? ब्रह्मा का, शिव का, श्री हरि का, ये सभी। तो रजोगुण के देवता कौन है, रजोगुण से युक्त देवता कौन है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से प्राणायाम अभ्यास किसकी सिद्धि के बाद करना चाहिए? नाड़ी शुद्धि के पश्चात, मन शुद्धि के पश्चात, उपरोक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, 1000 प्लस, 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप चैनल के योग स्टोर पर आकर के भी योग संबंधी कई सारे टूल्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से गहरण संहितानुसार सहित प्राणायाम के भेद हैं? सगर्भ, निगर्भ, उपरोक्त दोनों, ये सभी। तो सहित प्राणायाम के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने गहरण संहिता में वर्णित सहित प्राणायाम को जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।